दोस्तों ऑफलाइन से काटा हुआ रसीद कुछ इस तरह का रसीद है जो कर्मचारी से काटा हुआ रसीद होता है या आपके पास है, लेकिन जब इसे रसीद को आप इंटरनेट पर खाता खेसरा डालकर सर्च करते हैं तो उसमें जो आपका नाम नहीं आ पाता है, यानी इस रसीद में जो डिटेल्स है वह इंटरनेट पर नहीं शो करता है। इसका यह मतलब है कि आपका जो रसीद है इंटरनेट पर चढ़ा हुआ नहीं है। इसे आपको कैसे चढ़ाना होगा, इसे चढ़ाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। नया वेबसाइट है परिमार्जन प्लस। आपका नाम अगर इंटरनेट पर नहीं चढ़ा हुआ है लेकिन पुराना रसीद कटा हुआ है तो चलिए आपको अपना छूटे हुए जमानती को ऑनलाइन इंटरनेट पर कैसे चढ़ाना है आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों अपने ज़मीन को इंटरनेट पर चढ़ाने के लिए आ जाना है अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र में, और गूगल में आने के बाद आपको टाइप करना है biharbhumi.bihar.gov.in। मैंने आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप बड़ी आसानी से इस वेबसाइट पर आप आ जाइएगा। जैसे ही दोस्तों इस वेबसाइट पर आइएगा तो कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस इस वेबसाइट को देखने को मिलेगा। तो आप इसे यहाँ पर इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक नया ऑप्शन दिखने को मिलता होगा, परिमार्जन प्लस न्यू करके बिलिंग करता होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग परिमार्जन प्लस इस वेबसाइट का नाम है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन छूटे हुए जमानती का डिजिटलाइजेशन इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप बड़ी आसानी से आप अपने छोटे हुए जमानती को आप ऑनलाइन के माध्यम से इंटरनेट पर चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो ज़मीन का रसीद होता है उसे आप ऑनलाइन काट सकते हैं। तो चलिए इसे हम ओके कर देते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट पर जाने के लिए पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे सिटीजन ऑप्शन दिखने को मिलता होगा, दूसरा ऑपरेटर ऑप्शन दिखने को मिलता होगा। अगर आप पहले से ही रजिस्टर यहाँ पर हैं तो सिटीजन वाले ऑप्शन पर जाकर अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे, कैप्चा डालकर साइन इन कर देंगे। अगर नहीं किए हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में सबसे पहले आपको डिटेल्स देना होगा, जैसे कि नाम, डॉप, जेंडर में महिला पुरुष है, इसका कैटेगरी कौन सी जाति से आप आते हैं, आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपका जो भी रिलेशन का एक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिलेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एड्रेस डिटेल्स वाले में जाकर आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको सही यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे कि टाउन, सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। इसके बाद कैप्चा डाल देना है, और कैप्चा डालने के बाद दोस्तों आपको ये रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा, रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अब यहाँ से सक्सेसफुली आप रजिस्टर हो जाइएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सिटीजन वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, कैप्चा डाल देना है और साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा 6 डिजिट का, उस OTP को आपको डाल देना है। कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर कन्फर्म करेंगे तो फिर से आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। दोस्तों यहाँ पर जो भी ज़मीन संबंधी कार्य होता है इसी वेबसाइट से किया जाता है। तो आपको परिमार्जन हेतु आवेदन करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग परिमार्जन प्लस आपको यह साइट का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। इसमें आपका जो भी बेसिक्स डिटेल्स होगा, आपने जो अभी नंबर से रजिस्टर किया है वो आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन छूटे हुए जमानती का डिजिटलाइजेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह साइट आगे की तरफ आ जाएगा। आने के बाद देखेंगे कि कंप्यूटराइजेशन छूटे हुए जमानती का डिजिटलाइजेशन के लिए आवेदन करें। तो सबसे पहले आपका जहाँ भी ज़मीन है, जिस ज़िला में ज़मीन है उस ज़िला को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कौन सी अंचल में आपको ज़मीन पड़ता है अंचल को सेलेक्ट कर देना है और इन प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद मौजा आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका ज़मीन का हल्का आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहाँ पर आप मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास उपरोक्त में से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो इसे खाली छोड़कर आगे बढ़े। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग नंबर, तेजी नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, जामबंदी संख्या, जामबंदी वर्ष। दोस्तों आपके पास में इन सभी में से कोई सा भी डिटेल्स है तो आप यहाँ पर इसे डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आपको
नेक्स्ट वाले ऑप्शन देखने को मिलता होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर ये डालना, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास में नहीं है ये सब, तो हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आ जाइएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑनलाइन जमाबंदी में वही नाम दर्ज किया जाएगा जो ऑफलाइन जमाबंदी में होगा। यानी जो आपका जो पुराना से रसीद कटा रहा है ऑफलाइन, उसमें जो आपका नाम होगा वही नाम आपको सेम इसमें डालना है। कोई भी प्रकार के इसमें आपको चेंजिंग नहीं करना है, वरना आपका जो आवेदन है रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपना जो भी ज़मीन का रसीद है उसमें हम रैयत को नाम पहले हम सेलेक्ट करेंगे। रैयत के नाम में आपको यहाँ पर रैयत का नाम डाल देना है। इसके बाद दोस्तों रैयत के नाम डालने के बाद अभिभावक का नाम, उनका पति या फिर पिता, बहुत सारे ऑप्शन दिखने को मिलता है अभिभावक के वाले नाम में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इनका पिता है तो हम पिता को डाल देते हैं अभिभावक का नाम वाले ऑप्शन में। इसके बाद आपको रिश्ता को सेलेक्ट कर लेना है। तो रिश्ता वाले ऑप्शन में जैसे ही आइएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारा रिश्ता दिखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से रिश्ता को सेलेक्ट कर लीजिएगा। पति है तो हम यहाँ पर पति सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जाति सेलेक्ट कर लेना है। लिंग वाले ऑप्शन में जाकर महिला या फिर पुरुष है वो सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका जो भी पता है आपको वो पता आपका आधार कार्ड का पता ही इसमें डलाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर कंफर्म कर दूं कि आपका जो ज़मीन होगा वो वाला आपको पता यहाँ पर नहीं डालना है। आपका जो प्रेजेंट का जो एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस होगा पता वाले ऑप्शन में आपको वही डाल लेना है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि रैयत का नाम वाले ऑप्शन में ऐड न्यू रोल वाला ऑप्शन दिखने को मिलता होगा। अगर एक से ज़्यादा रैयत है, जैसे कि होता क्या है कि ज़मीन 2 आदमी 3 आदमी मिलकर लिया हुआ रहता है, वैसे केस में यहाँ पर रैयत का नाम आपको ऐड करना होगा। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, अगर 1 है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताने के लिए यहाँ पर हम ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किए तो आप देखेंगे सीरियल नंबर के जस्ट नीचे में 2 ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ आपको रैयत का नाम डाल देना है, उसका पिता या फिर पति जो भी रिलेशन में है जो भी वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर इनका पिता है तो हम यहाँ पर इसे डाल देते हैं। इसके बाद जाति को सेलेक्ट कर ले देंगे और उसके बाद लिंग में महिला है या फिर पुरुष है वो डाल देंगे। इसके बाद एड्रेस उसका आपको यहाँ पर पता वाले एड्रेस में डाल देना है। अगर दोस्तों नहीं है तो आपको डिलीट वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। दोस्तों हमारे केस में एक ही रैयत है तो हम यहाँ पर एक ही को ऐड करेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक जो अभी डाले हैं उसे हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर नए रैयत का ड्राफ्ट काफ़ी सफलतापूर्वक हटा दिया गया हुआ है, तो हम यहाँ से इसे हटा दिए हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर एक ही रैयत का नाम बता रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको ये अगला पेज आ जाएगा। अगला पेज यहाँ पर आने के बाद देखेंगे कि आप नए प्लॉट का आवेदन तैयार करें। तो दोस्तों यहाँ पर नए प्लॉट का जो आवेदन तैयार करेंगे वो आपका जो ज़मीन का रसीद में लिखा हुआ रहता है खाता खेसरा, चाहे आपका जो केवाला होगा उस केवाला पर लिखा हुआ है खाता खेसरा, प्लॉट संख्या कितना एकड़ है, डिसमिल है, वो सभी जानकारी आपको चौहद्दी सहित आपको मिल जाएगा उस पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम खाता नंबर वाले ऑप्शन में खाता नंबर डाल देते हैं। प्लॉट नंबर में जो खेसरा हम बोलते हैं उस खेसरा नंबर में हम यहाँ पर डाल देते हैं प्लॉट नंबर में। निष्पादित क्षेत्र एकड़ में है तो हम यहाँ पर एकड़ डालेंगे। 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है। अगर एकड़ में नहीं है तो आपको 0 यहाँ पर कर देना है। एकड़ में है तो आपको एकड़ में 1 कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अगला देखने को मिलता है निष्पादित क्षेत्र टू डिसमिल में। अगर दोस्तों यहाँ पर डिसमिल में ज़मीन है तो आपको डिसमिल में यहाँ पर लिखना होगा। डिसमिल में हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद आगे आपको ऑप्शन दिखने को मिलता होगा चौहद्दी वाले ऑप्शन। तो चौहद्दी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर पूर्व में कौन सा है, आपको जो केवाला होगा उस केवाला में आपको वहाँ पर लिखा हुआ रहता है आपका जो ज़मीन का चौहद्दी में आपके पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन सा है, कौन कौन जो रैयत है उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। आप सही यहाँ पर इसमें फिल कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं। डालने के बाद अगर आपके पास में और खाता खेसरा संख्या से अगर आपको यहाँ पर ज़मीन है तो आपको ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपका जो भी खाता खेसरा प्लॉट संख्या है उसे आपको ऐड करना होगा। अगर नहीं है तो आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारे पास में यहाँ पर एक और है तो हम ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपका जो ज़मीन का नया खाता खेसरा है उसके बाद जो खाता खेसरा है उसे डाल देना है और डालने के बाद आपको यहाँ पर चौहद्दी वाले ऑप्शन में डाल देना है। चौहद्दी में
तो चलिए यहाँ पर हम खाता नंबर डाल देते हैं। प्लॉट का जो खेसरा नंबर होता है वो डाल देंगे। इसके बाद निष्पादित क्षेत्र एकड़ में है या फिर डिसमिल में है, तो यहाँ पर ये एकड़ में नहीं है, डिसमिल में है, तो हम एकड़ वाले ऑप्शन में 0 कर देंगे। इसके बाद डिसमिल वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर 9 डिसमिल कर दिए हैं। इसके बाद आपको चौहद्दी आ जाना है। चौहद्दी में आपका पूर्व कौन है, पश्चिम कौन है, उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, सभी की जानकारी आपको इसमें सही फिल कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुल क्षेत्रफल वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा। सबसे पहला ड्राफ्ट कॉपी का कुल परिणाम जांचने के लिए कुल क्षेत्रफल वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट का कुल परिणाम 1 एकड़ 10 डिसमिल आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर क्षेत्रफल को आप नहीं कीजिएगा तो ये एप्लीकेशन आगे की तरफ नहीं जाएगा। ये होने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद परिवर्तन के लिए प्राधिकार लगान का आवेदित विवरण आपको इसमें डालना होगा। तो जामबंदी का मूल संख्या जो लगान है वो हमें मालूम नहीं है, तो आप इसे यहाँ पर 10 कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत, पर यहाँ पर मैंडेटरी आपको देना होगा, 10 कर दीजिए। साल बिक्री खरीद जो आपने किस साल में ज़मीन खरीदा है उसको आपको डिटेल्स आपका जो केवाला होगा उस पर लिखा हुआ रहता है किस साल में यह ज़मीन खरीदा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि अंतिम लगान का वर्ष जो सत्र है वो चुने, कब तक ये ऑफलाइन जो इनका जो ज़मीन का लगान भराया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही वर्ष सत्र चुने वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये दिखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ये आगे की तरफ आ जाएगा। आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जामबंदी ऑनलाइन करने हेतु दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जामबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा। ठीक है, इसके संबंध में दस्तावेज का नाम, दस्तावेज संख्या, दस्तावेज की तारीख, ये सब जानकारी आपको इसमें फिल करना होगा। तो सबसे ऊपर वाले जो ऑप्शन है जामबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज, इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। दस्तावेज का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर की सत्यापित प्रति, इसके बाद लगान रसीद की सत्यापित प्रति, इसके बाद खतियान की जो प्रति होती है वो CMRS चकबंदी खतियान, दाखिल खारिज का जो शुद्धि प्रमाण पत्र होता है, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र है, दाखिल खारिज आदेश है, सरकारी भूमि पर्चा अभिलेख है, BPST परवाना अभिलेख है, भूदान पर्चा है, अंचल अधिकारी द्वारा स्थापित जांच है। बहुत सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिलता होगा। तो आपको दोस्तों ज़मीन का रसीद होगा ऑफलाइन वाला, उससे भी आप बड़ी आसानी से आपका जो ज़मीन है उसे नेट पर चढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लगान को सेलेक्ट कर लेते हैं। दस्तावेज संख्या आपका जो पुराना वाला ज़मीन का रसीद होगा उसमें आपका दस्तावेज संख्या लिखा हुआ रहेगा, आपको वो डाल देना है। दस्तावेज़ की तारीख आपको सेलेक्ट कर लेना है, उस पर तारीख भी आपको मारा हुआ रहता है, ऑफलाइन जो रसीद कटाता है उस पर। इसके बाद आपको परिकर्ता प्राधिकारी का नाम, तो दोस्तों हमें यहाँ पर मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर NA कर देंगे, यानी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये सब जानकारी का आपको सही फिल कर लेना है। इसके बाद ऐड न्यू वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जाति दर्ज करने का दस्तावेज सेलेक्ट कर लेना है दूसरे कॉलम में। और इसके बाद आपको नीचे तरह स्क्रॉल करना है। जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दस्तावेज संख्या जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा उसमें BOCU करके आपको जाति प्रमाण पत्र संख्या लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको वो जाति प्रमाण पत्र संख्या इसमें डाल देना है। और इसके बाद दस्तावेज को तारीख, किस तारीख को आपका यह जाति प्रमाण पत्र बना था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम, आपको अगर आपने ब्लॉक से बनवाया है तो आप CO कर सकते हैं, वरना अगर आपको मालूम नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ऐड न्यू वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको सीरियल नंबर 3 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता दर्ज करने का दस्तावेज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दस्तावेज के नाम वाले ऑप्शन में जाकर आपको वहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है और दस्तावेज संख्या वाले ऑप्शन में जाकर आधार नंबर को आपको फिल कर देना है। दस्तावेज को तारीख वाले में आपका जो आधार कार्ड बना होगा उस पर वहाँ पर लिखा हुआ कब ये इशू किया गया हुआ है। इसके बाद आप जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम आपको यहाँ पर मालूम है तो आप UIDI कर सकते हैं, नहीं तो आप दोस्तों यहाँ पे से नो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप ऐड न्यू वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो जामबंदी ऑनलाइन करने तो दस्तावेज में आपको लगान दर्ज करने की
दस्तावेज को सेलेक्ट कर लेना है। लगान रसीद वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका जो रसीद संख्या होगा वो आपका जो रसीद होगा उसमें लिखा हुआ रहता है। इसके बाद आपको वहाँ पर तारीख को सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो तारीख होगा वो भी आपको रसीद पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर आपके पास में कोई अन्य साक्ष्य है तो उसे अपलोड करने की आपको लग रहा है ज़रूरी है, तो आप अन्य साक्ष्य प्रति वाले ऑप्शन में जाकर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई अन्य साक्ष्य नहीं है तो इसे आप छोड़ देंगे और डिलीट वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली आप देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे से स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो भी ब्यौरा होगा वो सभी आपको दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर उससे पहले आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसे आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर हम बारी बारी से अब इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रीव्यू कर देना है। दोस्तों इससे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट है आपको दस्तावेज अपलोड करे PDF 1 MB से कम में आपको ये सभी दस्तावेज को अपलोड करना है, PDF में आपको बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है दस्तावेज अपलोड करें PDF 1 MB से कम। तो आप इसे 1 MB से कम में ही अपलोड कीजिएगा, उससे ऊपर में कीजिएगा तो ये अपलोड नहीं होगा। इसके बाद आपको आ जाना है प्रीव्यू वाले ऑप्शन में। प्रीव्यू वाले ऑप्शन में आएंगे तो जमानत में सुधार के आवेदन के जो भी आपका यहाँ पर है ब्यौरा दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि जमानत नंबर, होल्डिंग नंबर, तेजी नंबर, आवेदक विवरण जो भी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद रैयत का आवेदित विवरण वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने जो एप्लीकेशन में भरा होगा वो सभी चीज़ आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। अगर कोई प्रकार की त्रुटि हो तो आप इसे बैक करके और इसे एडिट करके सुधार सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे ही नीचे की तरफ आइएगा तो रैयत के आवेदन विवरण वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ आपका जो भी नाम होगा वो मिल जाएगा, आपका पिता या फिर पति का नाम होगा वो मिल जाएगा, रिश्ता में क्या लगता है वो सभी जानकारी आपको इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ तो प्लॉट का आवेदित विवरण वाले ऑप्शन में आपका अभी जो ने खाता खेसरा नंबर दिया होगा वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप बढ़िया से यहाँ पर मिला लीजिएगा। इसे मिलाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखेंगे आपने जो भी खाता नंबर दिया होगा वो सभी जानकारी मिल जाएगा। प्लॉट जो खेसरा नंबर है वो आपका कितना एकड़ है, कौन से खाता खेसरा में ज़मीन, वो सभी जानकारी मिल जाएगा। इसके बाद आपको आगे तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे चौहद्दी आपने जो दिया होगा वो सभी चौहद्दी आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम इसे देख लिए हैं, आप भी इसे बढ़िया से मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे वाले ऑप्शन में दिखेंगे दस्तावेज वाले में ऑप्शन में आप यहाँ पर व्यूज़ करके इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन के लिए लगान का विवरण भी आप यहाँ पर सभी चीज़ आप अच्छा से मिला लीजिएगा। कोई प्रकार की त्रुटि हो तो आप उसे एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद इसे आप यहाँ पर इसे सबमिट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसे सब बढ़िया से देख लिए हैं, कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और क्लिक टू फॉर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर एक शपथ पत्र जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डिजिटली आपको इसमें सब चीज़ भरा हुआ मिल जाएगा। आपका जो भी नाम होगा, पति या फिर पिता का नाम होगा, मौजा संख्या, थाना संख्या, हल्का, इसी के साथ जो भी इसका जिला होगा वो सभी जानकारी आप में इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटलाइज कर ऑनलाइन आपको ये दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको एग्री करना है एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से इसे फाइनलाइज करेंगे तो दोस्तों आपका यह आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर इसका स्टेटस देखना है तो स्टेटस देखने के लिए आपको ऊपर की तरफ ट्रैक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा। तो आपको वहाँ पर आपको जमानत सुधार के लिए आपका जो स्थिति है उसे आप देख सकते हैं। तो आपका जो भी जिला होगा उस जिला को सेलेक्ट कर लेंगे, अंचल को सेलेक्ट कर लेंगे और आवेदन संख्या भी आपने जो डाला है आपको मिला होगा आवेदन संख्या। फाइनलाइज करने के बाद वो आवेदन नंबर को आपको इसमें डाल देना है। डालने के बाद सर्च कर देना है कैप्चा कोड डालकर
और आपका जो आवेदन का स्थिति होगा वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपने जो छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन नेट पर चला सकते हैं और इसके बाद आपका जो ज़मीन का रसीद है ऑनलाइन के माध्यम से इसे आप काट सकते हैं। दोस्तों वीडियो संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।